कल मोदी जी के 8 बजे के भाषण से पहले हमने उनसे 8 सवाल किए थे, लेकिन आप सबने देखा होगा कि उन सवालों का कोई जवाब मोदी जी के भाषण में नहीं मिला। जो सवाल पूरे देश के सामने थे, इस पूरे महामारी को लेकर, लॉकडाउन को लेकर के, लॉकडाउन में लोगों के जो नुकसान हो रहे हैं, जो जान जा रही है, इन तमाम सवालों पर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। इस पूरे नुकसान को उन्होंने त्याग और तपस्या बता दिया, लोगों की पीड़ा को, और इस पूरे संकट को उन्होंने एक अवसर बता दिया। और संकट को अवसर बता करके वो अपना एक ऐसा उन्होंने भाषण दिया जो लग रहा कि किसी 15 अगस्त का भाषण आप सुन रहे हैं या कोई बजट का भाषण आप सुन रहे हैं, जिसका कोई लेना देना इस वर्तमान दौर से, इस महामारी से, इस लॉकडाउन से, देश के मौजूदा संकट से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने एक 20 लाख करोड़ का एक पैकेज उसकी घोषणा की। हालांकि पैकेज में क्या है नहीं है उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये पिटारा उन्होंने कहा कि ये वित्त मंत्री बाद में इस पिटारा को खोलेंगी, और अभी 5 बजे से वित्त मंत्री का भाषण हो रहा था। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो 20 लाख करोड़ का कुछ पता चल जाए, लेकिन पता चला कि वो पिटारा भी एक दिन में नहीं खुलने वाला है। और जब खुलेगा भी तो इससे पहले बहुत सारे ऐसे पैकेज के बारे में हमने देखा है, उसका क्या हासिल हुआ है, शायद ये पैकेज भी उससे कोई अलग नहीं है। क्योंकि इस पैकेज में सबसे पहले भारत को जो चाहिए था, जिसकी घोषणा हम सुनना चाहते थे, कि लॉकडाउन के दौर में जो लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, उनको तनख्वाह मिले, इसकी पूरी गारंटी हो, और इसको एम्प्लॉयर पर छोड़ने के बजाय सरकार इसकी गारंटी करे कि लॉकडाउन के दौर में किसी को मजदूरी में कोई कटौती नहीं झेलनी पड़ेगी। सरकार इस बात की गारंटी करे कि लॉकडाउन के दौर में लोगों के लिए जो जीना दूभर हो गया है, तो उनको गुजारा भत्ता के रूप में कम से कम अगले 3 महीने प्रति परिवार 10,000 रुपए के हिसाब से उनको दिया जाएगा। 6 महीने कम से कम सबको 10 केजी प्रति व्यक्ति के हिसाब से लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें इस पैकेज में न मोदी जी ने कुछ कहा, और न अभी तक जो वित्त मंत्री ने घोषणाएं की है उसमें इस पर कुछ हमें पता नहीं। एक तरह से एक नया जुमला देश के सामने रखा है। हालांकि ये बिल्कुल नया नहीं है, इससे पहले भी मेक इन इंडिया की बात होती रही। तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक अभियान, और इस आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने कहा कि 5 स्तंभ है, 5 पिलर है। उस पूरे भाषण में बिल्कुल ये नहीं लगा कि देश 50 दिन के लॉकडाउन के बाद मोदी जी बोल रहे थे। उसमें कहीं कोई मजदूरों का जिक्र नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अगर जिस पर हम सारे लोग कह रहे हैं कि भाई माइग्रेंट वर्कर्स की मोदी जी ने चर्चा नहीं की, तो चलो मोदी जी ने जिन बातों की चर्चा की, अगर माइग्रेंट वर्कर्स के सवाल को उससे जोड़ करके हम देखें, मोदी जी ने जो 5 पिलर की चर्चा की, 5 पिलर उनके हिसाब से 1 नंबर पे देश की इकोनॉमी, उन्होंने मजदूर किसान की बात नहीं की, इकोनॉमी की बात की। फिर उन्होंने कहा कि इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस देश में जो अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, डेमोग्राफी यानी जो एज प्रोफाइल है, भारत दुनिया के सबसे शायद इस समय नौजवान देश है। हमारे देश की आबादी जो है, जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों का है, और शायद अगर इस पूरे कोविड के दौर में हमारे देश में संक्रमण की संख्या कुछ कम है, मौत की संख्या में हम थोड़ा कम है, तो शायद हमें इस डेमोग्राफी का थोड़ा फायदा वहां दिख रहा है। और इस डेमोग्राफी के साथ साथ डिमांड और सप्लाई, ये मोदी जी के 5 स्तंभ थे, जिसके बल पर उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर एक अर्थव्यवस्था बनानी है। तो माइग्रेंट वर्कर के बारे में जरा सोचें। तो देश की इकोनॉमी में हम देख रहे हैं, आज पता चला देश को, अगर जिन लोगों को पता नहीं था माइग्रेंट वर्कर्स इस देश में हमारे मजदूरों का, इकोनॉमी का कितना बड़ा हिस्सा है, अब तो पता चल गया है। तो माइग्रेंट वर्कर्स, इकोनॉमी मतलब उसका बहुत बड़ा हिस्सा माइग्रेंट वर्कर। आप अगर बात करेंगे इस समय डेमोग्राफी, नौजवान, तो माइग्रेंट वर्कर्स जो सड़क पे चलते हुए दिख रहे हैं, वो जो पूरा उनका जुलूस लगातार चल रहा है तब से, उस मार्च महीने के अंत से, कौन दिख रहे हैं? सबसे ज्यादा नौजवान,
जो बेरोजगारों की फौज है, डेमोग्राफी वहां भी दिख रही है, और डेमोग्राफी सड़क में चलते हुए और ट्रेनों के नीचे कटते हुए, ट्रक के नीचे कटते हुए, वो डेमोग्राफी ही दिख रही है इस समय पूरे देश में। उस डेमोग्राफी की यही डिमांड थी, जो डिमांड की बात मोदी जी कर रहे हैं, उसकी डिमांड थी कि हमें घर पहुंचाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है रेलवे का, और अगर आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, वो सिस्टम भी आपके पास है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी आज तक 50 दिन बाद भी माइग्रेंट वर्कर्स घर नहीं पहुंच पाए, और 50 दिन के बाद मोदी जी ने जो भाषण दिया, आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो कल्पना हमारे सामने उन्होंने पेश की, उसमें कहीं कोई माइग्रेंट वर्कर्स की कोई चर्चा ही नहीं है। मोदी जी ने 4 सुधार की बात की कि 4 मोर्चे पर हम सुधार करेंगे और उन सुधारों के जरिए हम पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो क्या सुधार होने वाला है? लैंड। मोदी जी लैंड में क्या सुधार करना चाहते हैं? हमें पता है 2014 में सरकार बनाने के तुरंत बाद जो उनकी पहली घोषणा थी कि भूमि अधिग्रहण कानून को बदल दिया जाएगा, और भूमि अधिग्रहण कानून को बदल करके जो मुआवजे के बारे में तय हुआ था वो सब कुछ बदल करके वो कॉरपोरेट के लिए भूमि अधिग्रहण को, कब्जा को आसान बनाना चाहते थे। लेकिन देश के किसानों ने जबरदस्त विरोध किया और वो बिल पारित नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पहले, इस बार के चुनाव से पहले, हमने देखा कि वो फॉरेस्ट एक्ट को बदल देना चाहते हैं, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को बदल करके अंग्रेजों के जमाने के पुराने फॉरेस्ट एक्ट को फिर लाना चाहते हैं। इस बार भी आदिवासियों के जबरदस्त विरोध के चलते वो लागू नहीं हो पाया। तो क्या ये जो लैंड में सुधार की बात कर रहे हैं वही काम आप करना चाहते हैं? जो कुछ अभी नीति आयोग से हमको सुनाई पड़ रहा है कि पूरे जमीन कब्जा, ताकि किसान कंपनी वालों के हवाले हो जाए, कंपनी वाले वो अपने पानी के मोल जैसे मर्जी किसान से सीधे दबाव बना करके जमीन ले लेंगे। किसान के अपनी जमीन बचाने के लिए किसान के पास किसी तरह का कोई माध्यम नहीं होगा, कोई मशीनरी किसान के पास नहीं होगी, कोई कानून किसान के लिए नहीं होगा। तो क्या लैंड में जो रिफॉर्म की बात हो रही है यही लैंड एक्विजिशन की बात है? जो लेबर के बारे में अभी तो हमने सुना कि लेबर लॉज से पहले ही मोदी जी पूरे देश के सारे श्रम कानूनों को बदल करके 4 कोड बनाना चाहते थे। लेबर के लिए मनुस्मृति, मनु की स्मृति की तरह, मनु संहिता की तरह मजदूरों के लिए एक नया मनु संहिता लाना चाहते थे इस देश में। वो काम भी शुरू हो गया है। और अभी इस दौर में जो सरकारों ने कह दिया कि हम अगले 3 साल के लिए इस देश में कोई श्रम कानून रहेगा ही नहीं। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तो मोदी जी ने भी शायद वही इशारा कर दिया कि देश में मजदूरों के लिए कानून में सुधार हो जाए। उन्होंने कहा कि हम पूरे जो लिक्विडिटी है उसमें सुधार लाएंगे। तो पता नहीं लिक्विडिटी से सुधार से क्या क्या होगा, क्या बैंक का निजीकरण होगा, और जो कर्ज इस देश में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि देश के तमाम बड़े डिफॉल्टर्स, देश के बड़े पूंजीपतियों ने अरबों रुपए बैंक से उनको कर्जा मिला है, और बीच बीच में घोषणा होती है कि इसको राइट ऑफ कर दिया गया। हमें बताया जाता है कि राइट ऑफ जो है वो सिर्फ बैंक के खाता को हम अपडेट करते हैं, उसको हम माफ नहीं करते। लेकिन आज तक हमें कभी नहीं, हमने सुना नहीं कि जो कर्ज राइट ऑफ कर दिया गया वो दोबारा किसी पूंजीपति ने वो कर्जा कभी चुकाया हो। तो वो एक टेक्निकल मामला है, वो कर्ज उनका जो है वो माफी कर दिया जाता है। और इतने सारे कर्ज लेकर के लोग भाग के चले गए हमारे देश से बाहर। वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, उनकी भी एक छोटी मोटी इस देश में एक फौज खड़ी हो गई है। तो क्या ये लिक्विडिटी में जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है शायद इन्हीं लोगों के लिए, कर्जा को आसान बनाने के लिए? क्योंकि देश के किसान को अगर कहीं कोई कर्जा मिला है तो उनके लिए तो आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता बचता नहीं है। माइक्रो फाइनेंस में देश में अगर महिलाओं को कहीं कुछ स्वरोजगार में कुछ कर्जा मिला है तो आजकल माइक्रो फाइनेंस के चलते भी महिलाओं को भी खुदकुशी का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। तो क्या ये जो लिक्विडिटी है शायद फिर एक बार वही पूरे लोन मेला देश के बड़े पूंजीपतियों के लिए और उन सेक्टर्स के लिए होगा? और फिर उन्होंने जो बात की कि इस समय कानून में बड़े बदलाव, तो कानून में बदलाव तो हम देख रहे हैं। कानून में बदलाव तो देश में चाहिए थे। अंग्रेजों के जमाने के कानून को आप खत्म करिए। अंग्रेजों के जमाने का कानून इस देश में चल रहा है सेडिशन कानून,
जिस कानून के जरिए इस देश में आजादी के आंदोलन को रोकने की पूरी कोशिश हुई, नागरिकों के सारे अधिकार को छीनने की कोशिश हुई, वो कानून आज भी देश में चल रहा है। अंग्रेजों के जमाने का कानून डिफेमेशन एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का कानून, अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट चल रहा है वो अंग्रेजों के जमाने का कानून। लेकिन ये जो कहते हैं कि हम कानून को बदल देंगे, वो अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलने की बात नहीं करते। वो उन अधिकारों को छीनने की बात करते हैं जो लगातार धीरे धीरे हमारे देश में कभी यूएपीए के नाम पर, कभी सिडिशन के नाम पर, कभी ये सारे जो डिजिटल सर्वेलेंस के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो वो सारे कानून हमारे देश में थोपे जा रहे हैं। तो ये जो 4 सूत्र दिया गया, क्या ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का सूत्र है? क्या भारत आत्मनिर्भर, हमारे देश के मजदूरों के पास अगर अधिकार नहीं होगा, किसान के पास अगर जमीन बचाने का कोई अधिकार नहीं होगा, तो मजदूर और किसान के पास अधिकार नहीं होगा, तो देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये आत्मनिर्भरता का जो नया सूत्र हमें दिया गया, ये लग रहा है कि आत्मनिर्भरता का नहीं, ये मजदूरों को गुलाम बनाने का फरमान है। और मजदूरों को आप क्यों गुलाम बनाना चाहते हैं? देश के तमाम नागरिकों के अधिकार को क्यों आप छीनना चाहते हैं? क्योंकि आप पूरे देश को दरअसल नीलाम कर देना चाहते हैं कॉर्पोरेट के लिए, पूंजी के लिए। आप जो कह रहे हैं कि इस देश में बाहर से बहुत पूंजी अभी आने वाली है, चीन से पूंजी भागेगी तो हिंदुस्तान में आएगी, वैसे तो पूरे चारों ओर से जो हमें सूचनाएं मिल रही है, वो पूंजी चीन से अगर कुछ बाहर भी जा रही है तो वियतनाम जा रही है, पूर्वी एशिया के देशों में जा रही है। और उस पूंजी को हिंदुस्तान में बुलाने के नाम पर तो पूंजी आएगी नहीं आएगी, तो पूंजी तो तब आती है, निवेश तो तब होता है जब देश में कोई कानून का राज हो, जब देश में शांति हो, अमन चैन हो। तो अमन चैन अगर नहीं है देश में, अगर सामाजिक जो पूरा ताना बाना है उसमें आप पूरे नफरत के बल पर उसको आपने तोड़ के रख दिया है, हमेशा दंगा फसाद हो रहा है, तो पूंजी निवेश तो होने से रहा है इस देश के अंदर। लेकिन आप कह रहे हैं कि पूंजी को बुलाने के लिए सबसे पहले हमें मजदूरों के सारे अधिकार छोड़ने पड़ेंगे, वो सारे श्रम कानूनों को सस्पेंड करना पड़ेगा जो किसी भी एक सभ्य देश के लिए, एक आधुनिक देश के लिए 21वीं सदी में जो न्यूनतम शर्त होनी चाहिए, मजदूरों को जो न्यूनतम अधिकार होना चाहिए, वो आज आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान उसको छोड़ दे, इसको आप सैक्रिफाइस करने की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है ये मजदूरों को गुलाम बनाने, किसान को गुलाम बनाने कॉर्पोरेटों का, और देश को कॉर्पोरेटों के हाथों मुनाफे के लिए नीलाम करने, उसी का ये फरमान है। और ये फरमान हमें कतई मंजूर नहीं है। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, हम देखेंगे उस पैकेज में क्या क्या आता है, लेकिन उस पैकेज में अगर हमारे देश के तमाम मजदूरों के लिए लॉकडाउन के पीरियड में उनके तनख्वाह की गारंटी नहीं है, लॉकडाउन के पीरियड के लिए गुजारा भत्ता नहीं है, तमाम लोगों के लिए मुफ्त में अगले 6 महीने के लिए 10 किलो के हिसाब से प्रति व्यक्ति अगर राशन का प्रावधान नहीं है, तब वो पैकेज कोई पैकेज नहीं है, वो पैकेज बिल्कुल बकवास है, वो पैकेज एक मजाक होगा हमारे देश के साथ, देश के गरीबों के साथ। इसीलिए आज मोदी जी के भाषण के 24 घंटे बाद हमारे सामने यही स्थिति बनी हुई है। और ये लॉकडाउन के बारे में जो उन्होंने कहा कि फिर जो आएगा लॉकडाउन 4, जिसका रंग ढंग बिल्कुल अलग होगा, लग ही नहीं रहा था कि मोदी जी कोई लॉकडाउन की चर्चा कर रहे हैं। जिस लॉकडाउन से देश में इतना जबरदस्त आज संकट है, जिस लॉकडाउन से लोग पीड़ित हैं, उसकी बात कर रहे हैं। लग रहा है कि किसी नए सामान बेच रहे हैं जिसका बिल्कुल कोई अलग रंग होगा, अलग उसका पूरा स्वाद होगा। तो इस रूप में मोदी जी ने कल जो हमें भाषण के रूप में दिया, ये देश के इस संकट के दौर में, लोगों की इस पीड़ा के वक्त में एक मजाक था। और हम समझते हैं कि ये मजाक हिंदुस्तान के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपना अधिकार चाहिए। हमें इस समय लॉकडाउन के से पीड़ित लोग, उनसे उनके लिए बिल्कुल फौरी तौर पर एक राहत चाहिए। और ये आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, ये अगर सरकार को बचाने के लिए है, इस समय लोग ये देखना चाहते हैं कि स्टेट कहाँ है, स्टेट का इंटरवेंशन हो, स्टेट गारंटी करे पब्लिक हेल्थ की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जहां हम स्टेट को देखना चाहते हैं, जहां सरकार और शासन को दिखना चाहिए, वहां अगर आत्मनिर्भरता कहीं इसके लिए तो नहीं है कि ये सब कुछ आप जनता के मत्थे डाल रहे हैं कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। जो मजदूर जो इस समय पीड़ित हैं, चल रहे हैं, मर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि आपका त्याग,
और आपका बलिदान ये हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। ये बहुत ही एक घटिया मजाक हुआ है देश के मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ। इस मजाक की हमें उम्मीद नहीं थी और हमें लगता है इस पूरे दौर में पूरे हिंदुस्तान के लोग इस पर जरूर सोचेंगे, मंथन करेंगे और मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार, इस देश के नौजवानों का भविष्य, इस देश के आम मेहनतकश, आम मध्यम वर्ग के लोग, आम ईमानदार लोग, उनके भविष्य, उसकी गारंटी के लिए हम लोग बिल्कुल सोचेंगे। ये जो रास्ता मोदी जी ने बताया, ये देश को बर्बाद करने का, नीलाम करने का, लोगों को गुलाम बनाने का, इस रास्ते पर हिंदुस्तान कतई आगे नहीं बढ़ेगा। हमें इस रास्ता बदल देना होगा।